परम वंदनीय पूज्य श्री गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए गुरुदेव जी के द्वारा सुने हुए वाणी को आपके बीच में केवल दोहराने का प्रयास करूंगा। बहुत ही सुंदर भाव इस प्रार्थना के माध्यम से एक शिष्य कहता है कि आपकी कृपा ऐसी हुई कि आपने मेरा जीवन बना दिया। वास्तव में हर भक्त का यही भाव होना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु अपने शिष्य के, अपने भक्त के जीवन को संवारता है। ऐसे संवारता है, ऐसे उसका ख्याल रखता है जैसे एक माँ अपने छोटे से पुत्र पुत्री की जब जन्म होता है तो उसका इतना ख्याल रखती है, इतना पालन पोषण करती है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो अबोध अवस्था में होता है। उस अबोध अवस्था में उसको ये भी नहीं पता है कि हमें दूध कैसे पीना है। माँ उसको दूध पीना सिखाती है, बच्चे को खिलाना पिलाना, थोड़ा बड़ा हो तो उसको फिर चलाना, बातें कैसे करनी है, वे सारी चीज़ एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है। इसी प्रकार से सद्गुरु होता है। जैसे माँ बच्चे को लालन पालन करती है, उसको किसी भी प्रकार से कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार से तकलीफ ना हो और नए चेतना उसके अंदर विद्यमान करती है माँ, ऐसे ही सद्गुरु हमारे अंदर हमारे विचारों की रक्षा करते हैं। जो हमारे सद्गुण हैं उसका लालन पालन करते हैं, हमारे अंदर अच्छे संस्कार भरते हैं। और हम अगर गलत राह पर चल रहे हैं, उस राह से मोड़ करके हमको अच्छे राह पर प्रेरित करते हैं, अच्छी राह बताते हैं, अवगुणों से हमको छुड़ाते हैं। नहीं तो अगर एक बच्चे को माँ का ज्ञान न मिलता, उसका सहारा न मिलता, तो बच्चा इतना अबोध होता, उसको आग क्या है पानी क्या है उसको कुछ समझ में आता नहीं। तो माँ बताती है कि बेटा ये आग है, उससे जल जाओगे, उसको मत छूना। ये पानी है, इसमें डूब जाओगे, इसमें मत जाना। ऐसे ही सद्गुरु हैं जो हम शिष्यों को, भक्तों को बार बार सचेत करते हैं कि संसार के विषयों में, संसार के चकाचौंध में भूलना मत। इस संसार में तुम फंसना मत, बहुत धोखा है। और उस संसार के चक्कर में अगर पड़ोगे तो तुम बंधते चले जाओगे। तो हमारे विचारों की रक्षा, सद्गुणों की रक्षा सद्गुरु ही करते हैं और सद्गुरु की कृपा अपार होती है। मैं कई पिछले दिनों से गुरु के महिमा का वर्णन आप सबके बीच में कर रहा हूँ कि गुरु का उपकार क्या होता है, गुरु का एक शिष्य के प्रति, एक अपने भक्त के प्रति उसकी क्या भावनाएं होती है, क्या रक्षा करता है गुरुदेव, मैं निरंतर कई दिनों से आपके बीच में रख रहा हूँ। तो गुरु की महिमा हम कितना भी वर्णन करें कम है। तो कल मैं सुना रहा था कि भक्ति आदमी को करना चाहिए और भक्ति करने से क्या क्या लाभ होता है। और जिन जिन लोगों ने इस संसार में भक्ति किया वे आज अमर हो गए। मैंने श्रीमद् भागवत कथा की, अजामिल की कथा भी आपके बीच में रखी और उसके माध्यम से मैंने बताया कि संत का जो उपकार होता है, सद्गुरु का जो उपकार होता है अपने भक्तों के प्रति, वो कैसा होता है और संत की कृपा से किस प्रकार से। अजामिल बहुत पतित था, बहुत ही गिरा हुआ इंसान था, उसका भी उद्धार हो गया।
वो भी गोविंद को प्राप्त होते हैं, महान पुरुषों की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो मैंने कल जो शब्द लिया था, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, भक्ति करे ते सुख को भोगे पुनः देह धरि जूटे, भक्ति किए से मुक्ति के लेवे जग व्यवहार न घूटे। तो सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं कि जो आदमी भक्ति करता है, वे जो धर्म करता है, वे उसका फल कभी निष्फल नहीं होता है, उसको अन्य जन्मों में भी उसका प्रतिफल प्राप्त होता है। तो भक्ति करने वालों की जो दशाएं होती है, उस पर सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं कि छोड़ कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च छूटे। जो आदमी भक्ति करता है वो कुसंग से बचता है। जिस समय आप लोग अभी इस समय सत्संग में बैठे हैं, तो इस समय आपका मन गुरुजनों के प्रति, संत जनों के प्रति आपका मन गुरु के तरफ आपका ध्यान लगा हुआ है, आपका मन लगा हुआ है। तो हम इस समय जिस समय सत्संग कर रहे हैं, उस समय तो कुसंग से बचे हैं। इस समय हमारे मन में किसी भी प्रकार से कुसंग, किसी भी प्रकार से मन में विकार नहीं चल रहे हैं, मन हमारा पवित्र है। तो छोड़ी कुसंग सुसंग में लागे। जो आदमी गुरु के सत्संग में जुट जाता है, हमारे गुरुदेव हैं, लगातार भारत के और विश्व के बहुत जगहों पर जाते हैं और सत्संग करते हैं। तो गुरुदेव के सत्संग से बहुत से लोगों की सुधार हुई, उनके अंतःकरण में पवित्रता आई है। बहुत से लोगों को नशा बहुत करने की आदत थी, बहुत से शराब पीते थे, वो शराब पीने की आदत उनकी छूट गई। बहुत से लोग बीड़ी पीते थे, बहुत से लोग गुटखा पुड़िया खाते थे, बहुत से लोग मांस मछली खाते थे। तो ये सब जो कुसंग था, वो गुरुदेव जी के सत्संग जब से मिला, इतना मन में परिवर्तन हुआ, उनका सुधार हो गया। और उस सुधार से उसके घर में उन्नति हुई, उसके घर में खुशहाली आ गई। क्योंकि हर पत्नी चाहती है कि उसका पति अच्छा हो, कोई नशा पानी ना करता हो, तो पत्नी को सुख मिलता है। नहीं तो अक्सर करके पत्नियां प्रताड़ित इसीलिए रहती हैं कि अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम पति हैं तो पति को परमेश्वर मानना चाहिए। गुरुदेव जी से एक आदमी ने कहा, शराब बहुत पीता था वो, किसी ने बताया शराब बहुत पीता है लेकिन ज्ञान की बात भी करता है। तो गुरु जी के पास आया और कहने लगा कि गुरुदेव, हर पत्नी को अपने पति को परमेश्वर मानना चाहिए। तो गुरु जी भी बहुत मज़ेदार हैं, मजाक करते हैं, मतलब हंसी ज़रूर करते हैं, और हंसी में ऐसा जवाब देते हैं कि उसकी जो बुराइयां हैं वो सहजता से छूट जाती है। तो गुरुदेव ने हंसते हंसते कहा कि जब पति शराबेश्वर बना हुआ है तो भी परमेश्वर कहाँ से बनेगा? उसके अंदर तो शराब ही विराजमान है, परमेश्वर कहाँ से होने वाला है? तो वो हंसने लगा और संकोच में आ गया कि गुरुजी को कैसे पता चल गया, और शराब पीकर ही आया था वो और कहता था कि पत्नियों को चाहिए कि हर पति को परमेश्वर समझे। तो जब पति जो है शराब पी रहा है, शराबेश्वर बना हुआ है, तो उसको पत्नी जो है परमेश्वर कैसे स्वीकार करे? उसके अंदर परमेश्वर के कुछ लक्षण हो, गुण हो, तभी तो उसको परमेश्वर माना जा सके। लेकिन जब गुरु जी का सत्संग उसको मिला, शराब का त्याग किया, और त्याग करने के बाद उसके मन में बहुत परिवर्तन हुआ, भक्ति आई। क्योंकि जो प्रेम वो शराब में रख रहा है, गलत खान पान में रख रहा है, और वो प्रेम अगर गुरु के भक्ति में परिवर्तित हो गया, तो ये बुरी आदतें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि वो जन्म से पैदाइशी नहीं है, वो हमने उसको बनाया है इस जीवन में आकर के।
क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमको तो मालूम ही नहीं है कि क्या चीज़ खाने वाली है, क्या चीज़ नहीं खाने वाली है, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि हम शराब के बगैर नहीं रह सकते। तो उसने शराबी ने मान लिया कि हम शराब के बगैर नहीं रह सकते, तो शराब पीना शुरू कर दिया। और ये सब कुसंग होता है कि जैसे एक शराबी है तो धीरे धीरे करके दूसरा शराबी तैयार कर लेता है, तीसरा शराबी तैयार कर लेता है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो दूसरा तीसरा किसी न किसी प्रकार से उसको शराब पिलाते रहते हैं और उसकी कुसंगत बढ़ती जाती है, उसका भी एक जमात इकट्ठा हो जाता है। अब ये भी सोचना चाहिए हम लोगों को कि अगर ये शराबी लोग इतना प्रेम करते हैं आपस में और शराबी लोग तैयार कर लेते हैं, तो हम लोग सत्संगी भाई हैं, सत्संगी भाई बहन हैं, तो हम लोग भी कम से कम 2-4 सत्संगी तो बना ही सकते हैं। उनको भी गुरु के भक्ति में, संतों के ज्ञान में उसको जोड़िए और उसको भी गुरु भक्ति सिखाइए, तो भी धीरे सत्संगी बन जाएगा। क्योंकि शराबी आपस में बहुत प्रेम करते हैं और शराब ही है ऐसा जो उसकी मति को इतना विभ्रंश कर देता है कि वो समझ नहीं पाता है। तो छोड़ी कुसंग सुसंग में लागे। अब शराबी लोग इतना प्रेम से पीते हैं और आपस में वो गिलास टकराते हैं तो हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, अब देखो अभी जब शराब पीने वाला है तो जब अभी गिलास टकरा रहे हैं तो पीने के बाद तो आपस में टकराएंगे। तो जब वहाँ टकराने को नहीं मिलता है तो घर में जा कर के पत्नी से टकरा जाते हैं, बच्चों से टकरा जाते हैं। टकराने की उसकी सिस्टम है। तो शराब बाहर में टकराया है तो अंदर जाकर किसी न किसी से टकराएगा। तो ये जितने भी नशा करने वाले हैं हमारे जो पूर्व में हुए हैं, वो इतिहास भी याद रखना चाहिए कि यादव लोग जो थे, भगवान कृष्ण के परिवार के लोग, वे शराब पी करके आपस में मार पीट करके और यमुना में डूब करके मर गए थे। इतना बड़ा यदुवंश नष्ट हो गया था। तो हमारी क्या औकात है? हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हम भी शराब पिएंगे तो हमारा भी तो नाश होगा। तो ये सब इतिहास को भी याद करके इन सब गलत व्यसनों से आदमी को बचना चाहिए। छोटी छोटी बचत आप करेंगे तो आपका ही उत्थान होगा। जैसे 100 रुपये का रोज़ शराब पीते हैं तो महीना में आपके और साल में कितने रुपये आपके बचेंगे। तो ये छोटी छोटी बचत है। बहुत लोग पुड़िया खाते हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, घास काटने जा रहा है, मजदूरी करने जा रहा है, रोपा लगाने जा रहा है, लेकिन पुड़िया खाएंगे और दिन भर में 50 रुपये की पुड़िया खा जाते हैं और 100 रुपये कमाते हैं। 100 रुपया 150 रुपया, उससे ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलती है। सीजन है तो ज़्यादा कमा लो थोड़ा बहुत, लेकिन आधा से ज़्यादा पैसा व्यसन में जा रहा है तो घर में बचेगा क्या? घर की उन्नति कैसे होगी? और ऐसा तो नहीं है कि अब बारिश हो रही फिर भी आपको काम मिले, खेत में पानी भरा हुआ है वहाँ काम नहीं मिल सकता है। जैसे अभी लॉकडाउन लगा, सारी फैक्ट्रियाँ बंद है, कहीं रोज़गार नहीं मिल सकती है। तो जो बुद्धिमान आदमी है वो व्यसन में अपने पैसे को खर्च नहीं करता है। और अगर व्यसन से बचना है तो साधारण सा तरीका है कि आप सब सत्संगी हो जाएं, गुरु भक्त हो जाएं। आपका मन जितना व्यसनों में लगता है वो सारा मन, जैसे राम जी कहते हैं कि सब कर ममता ताग बटोरी, मन पद मन ही बांध बटजोरी। जैसे संसार की जितनी भी ममता शक्ति तुमने संसार में बसाया है वो सारा प्रेम अनुराग मेरे चरणों में समर्पित कर दो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी व्यसनों में हमारा मन फंसा हुआ है, उधर हमारा प्रेम लगा हुआ है, उधर सब से छुड़ा करके गुरु भक्ति में, गुरु के प्रेम में, गुरु के चरणों में अगर अपनी मन की डोरी बांध लें तो ये व्यसन ऑटोमेटिक छूट जाएंगे और आपका सुधार हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। लाखों उदाहरण है गुरु के चरणों में आ करके जो लोग समर्पित हुए हैं, सच्ची श्रद्धा से, भाव से भक्ति गुरु जी की कर रहे हैं, वे सबका कुछ न कुछ उत्थान जरूर हुआ है। उनके समझ बढ़ी है, उनके मान सम्मान बढ़ा हुआ है। भाई आदमी जो व्यसनी है, शराब पी करके गाली देते हुए समाज में जाता है तो उसका क्या सम्मान रहेगा? नहीं रहने वाला है। लेकिन
अगर आप सत्संगी हो गए, अपने गांव में जो मिल रहे हैं उनको साहेबबंदी कर रहे हैं, जय सिया राम कर रहे हैं, राधे राधे कह रहे हैं, तो सोचते हैं लोग कि बहुत अच्छा आदमी, भक्त आदमी है, और पहले से ही हाथ जोड़ कर हमको जय सिया राम बोल रहा है, साहेबबंदी बोल रहा है, तो उसके मन में खुशी होती है और आपको अच्छा आदमी मानता है। कुछ भी धार्मिक आयोजन होंगे या सामाजिक ऐसे कार्य होंगे जहाँ पर आपको सम्मानी रूप में बुलाया भी जाएगा, लेकिन सोच शराबी है, गलत काम करता है, उसको कोई नहीं बुलाएगा। तो सम्मान भी अगर प्राप्त करना है तो उसका सरल साधन है भक्ति, और भक्ति बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। खाली इसमें मांस मछली अंडा नशा शराब जो व्यसन है उसी का त्याग करना है। आपके घर गृहस्थी के काम बंद नहीं होंगे, वो जो आपके घर गृहस्थी का काम है वो सब चलता रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार वो और अच्छी हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं। क्योंकि जब आप अच्छे ढंग से पुण्य कर्म करेंगे, तो जब आप पुण्य कर्म करेंगे तो उसका तो प्रतिफल मिलेगा ही। तो विशाल देव जी समझा रहे हैं, छोड़ी कुसंग सुसंग में लागे मिथ्या खर्च छूटे। जो मिथ्या खर्च है व्यसनों के प्रति, जो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं वो सब छूट जाएगा। होवे शक्ति विफल नहीं तन की, और जो हमारी जो शक्ति है, जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उससे जो एक पावर उत्पन्न होता है, शक्ति उत्पन्न होती है, तो जब जो अन्न खाए हैं, प्रसाद खाए हैं, उससे जो शक्ति हमारे भोजन से जो बन रही है, उस शक्ति को हम समाज की सेवा में, परोपकार में, अच्छे काम में अगर लगाते हैं, भक्ति को फैलाने में लगाते हैं, तो जो हमारी शरीर की जो ऊर्जा है वो भी काम आ रही है, वो विफल नहीं जा रही। और कहीं खूब व्यंजन खा करके, कुसंग में पड़ करके अगर हम उस जो शरीर में शक्ति बनी है उससे किसी जीव को सता रहे हैं, किसी प्राणी को दुख दे रहे हैं, किसी आदमी को परेशान कर रहे हैं, किसी के चोरी कर रहे हैं, कहीं डकैती कर रहे हैं, कहीं व्यभिचार कर रहे हैं, ये सारा शक्ति हमारा विफल जा रहा है, गलत कार्य में जा रहा है। तो इस शरीर से जो ऊर्जा बन रही है, उस ऊर्जा को हम महान पुरुषों की सेवा में, अच्छे आचरण करने में, भक्ति करने में, भजन गाने में, कीर्तन करने में, और जो टूटी फूटी हमारी जो भाषा है, जैसे सत्संगी भाई जहाँ 10-5 आदमी आप बैठे हैं, वहाँ पर भी सत्संग की चर्चा चलाइए। जो आपने गुरु जी से सुना, जैसे हमारे गुरुदेव हैं, उनका प्रवचन मोबाइल में आ रहा है, उससे आप सुनते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन और गुरु जी से बार बार मिलना बहुत असंभव होता है, क्योंकि बहुत दूर दूर से भक्त लोग रहते हैं। तो घर बैठे आप जो मोबाइल में सत्संग सुन रहे हैं गुरु जी का, वो याद कर लीजिए, और याद करके जो आपके मित्र हैं, आपके साथ बैठने वाले हैं, आपके मिलने वाले हैं, जब उनके साथ बैठिए तो 4 अच्छी लाइनें जो आपने सुना है गुरु के मुख से, उसका थोड़ा सा बखान उसको करिए, उसको थोड़ा सुनाइए। ये शक्ति जो बन रही है वो हम गुरु के गुणगान में खर्च करें, लोगों को अच्छी राह बताने में खर्च करें, तब इस जो शक्ति है वो काम आएगी। नहीं तो हमारा जो जीवन में जो शक्ति बन रही है वो भी निष्फल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो होवे शक्ति विफल नहीं तन की, निज कारज मन फूटे। और उस शक्ति को हम अपने निज कल्याण में, अपने आत्मा कल्याण में लगाएं कि हमारे आत्मा को उद्धार कैसे होगा। ये आत्मा का खुराक क्या है भाई? शरीर का खुराक तो हो गया भोजन, लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान चाहिए। जितना भी आप अच्छे से अच्छे पदार्थ खाएं उससे शरीर को सुख मिल सकता है, अच्छी सुविधा में रहें शरीर को सुख मिल सकता है, लेकिन मन की शांति, आत्मा की शांति केवल ज्ञान से मिलती है। जब आप महान पुरुषों के दर्शन करते हैं तो दर्शन से शांति मिलती है, क्योंकि जब तेजस्वी महान पुरुष होता है, उनके जब आभा मंडल में जाते हैं, जो महान पुरुष होते हैं उसके आसपास में एक आभा मंडल तैयार होता है, उसके तेज का जब आभा मंडल जो तैयार हुआ है उसके संपर्क में आते ही
उसके संपर्क में आते ही उस आभा मंडल में जब हम पहुँचते हैं तो महान पुरुष का जो प्रभाव है, उसका ज्ञान है, उसकी जो शांति है, वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर समाहित होती है। कहीं कहीं आप ने ध्यान दिया होगा, जब आप जाते हैं किसी महान पुरुष के दरबार में उनके दर्शन के लिए, तो जाते ही आपको एक अलग शांति का अनुभव होता है, एक सुकून का अनुभव होता है। और फिर जब दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर जो पाप लदा हुआ है वो सब धीरे धीरे छूटता है, तो हमको एकदम हल्कापन महसूस होता है और एक शांति, इतनी अपार शांति मिलती है जो कभी ज़िंदगी में कहीं भी रहे हैं, सारा सुख सुविधा लिया, वहाँ नहीं मिलता है। वो कहाँ मिलती है? महान पुरुष के आभा मंडल में आने के बाद। वो क्यों होता है? कि वो तपस्वी हैं, तपस्या किए हैं, तो उसके ज्ञान से उनके तेज इतना उतना प्रकाशमय है, तो वहाँ पर कोई भी प्राणी जाए तो उसके प्रभाव से उसके क्रियाकलापों में परिवर्तन होता है। कहीं भी जो महान पुरुष तपस्या कर रहे हैं वहाँ जाएंगे आप, तो उसके आभा मंडल में जाते ही आप ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। कई बार कई भक्त लोग बहुत आक्रोश में आते हैं, बहुत कुछ कहना है इस ढंग से, मतलब आएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि गुरु जी के पास आने के बाद उसके मुख से निकलता कुछ नहीं। वो इतने रोने लग जाते हैं कुछ लोग, बहुत कुछ सोच करके आया था कि बहुत कुछ कहूँगा और रास्ते में भी बहुत बड़बड़ाते हुए कुछ कहते कहते आए, लेकिन वो सारा जो उसके मन में चल रहा था, वो दर्शन करते ही वो सारा सिस्टम उसका शांत हो गया, क्योंकि वो उस पावर पर आ गया है, उसके जगह पर आ गया है, उस ज्ञान की जगह पर आ गया है कि उसके सारे विचार जो चल रहे थे मन में, बहुत से उद्वेग कर रहे थे, वो सब समाप्त हो गया, परम शांति उनको प्राप्त हो गई। तो हम अपने इस जीवन में जो शक्ति बन रही है, उस शक्ति को अपने निज कल्याण में, आत्मा कल्याण में, अर्थात भक्ति में, सत्संग में लगाएं। तो ये मन जो है ये बीच में एक बाधक है, आत्मा और शरीर के बीच में एक मन है। ये मन जो है कभी कभी भटकाता है मनुष्य को कि ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, तो उसको बार बार कचोड़ता रहता है, कुछ ना कुछ वो जो भरमाता रहता है, तो भ्रम पैदा करने वाला ये मन है। तो मन कब ठीक रहेगा? जब हम अत्यंत भक्ति करेंगे, हमारे मन को हम किसी गलत दिशाओं में उसको भटकने ही नहीं देंगे, तब वो मन भी कंट्रोल रहेगा। और जब मन से, तन से, सभी प्रकार से हम गुरुजनों की भक्ति करेंगे तो एक अपार शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो जो गुरु भक्ति करता है तो उसके जितने भी गलत कर्म हैं, गलत खान पान हैं, वे सब सुधर करके और वो गुरु की भक्ति में निरंतर लग जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। ज्ञान रूपी धन को अगर लूटना है, गुरु के ज्ञान को प्राप्त करना है, तो हर आदमी को चाहिए कि वे गुरु से सच्चा प्रेम करे, अनुराग करे। और महान पुरुषों ने भी कहा है कि गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू होने वाला नहीं है। जितना भी हम कर्म करते हैं, यज्ञ करें, दान करें, हवन करें, लेकिन उसका फल तभी मिलेगा हम जब सद्गुरु कर चुके होंगे, क्योंकि गुरु किए बगैर इसका फल नहीं मिलता है। और भगवान से भी बढ़कर गुरु होते हैं। महाराज श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा है, मोते अधिक गुरु जी जानो, सकल भाव सेवहु सन मानो। कि मुझसे अधिक गुरु जी को जानो, क्योंकि गुरु की भक्ति राम ने भी किया, क्योंकि उसके बगैर
मनुष्य जीवन में आकर के उसका भी कल्याण नहीं हो सकता था। तो महाराज श्री राम ने, भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि मोते अधिक गुरु जी जानो, सकल भाव सेवहु सन्मानो। तो गुरु की सेवा कैसे करनी है? सकल भाव, समस्त भावनाओं सहित, आपके भावना भी, आपके क्रियाकलाप भी गुरु की सेवा में समर्पित हो। तन मन धन सबसे गुरु की सेवा जो हो सके वो करनी चाहिए। सकल भाव सेवा सन्मानो, और समस्त प्रकार से उसको जितना सम्मान हम दे सकें गुरु को, वो सम्मान देना चाहिए। तो महान पुरुष भी गुरु की भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। तो सब आदमी को गुरु की भक्ति निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उसमें स्वार्थ भी नहीं छिपा होना चाहिए कि हम गुरु की भक्ति करेंगे तो हमको बहुत लोग जो है सम्मान करेंगे, जानेंगे, देखेंगे, ये भी नहीं सोचना चाहिए। आप भक्ति करेंगे, आपका यश, आपका वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यश होवे तो ही भले पने का। विशाल देव कहते हैं कि अगर आप गुरु भक्ति करते हैं तो आपके जो भलापन है, अच्छाइयाँ हैं, उसकी यश तो जरूर होगी। क्योंकि वो गुरुजी भी याद करते हैं, बहुत से जो भक्त होते हैं, समर्पित होते हैं, तो गुरुजी भी याद करते हैं और कहते हैं कि हमारे जो अमुक भक्त हैं वे बहुत प्रेमी हैं और बहुत संतों का ख्याल रखते हैं, बहुत अनुराग रखते हैं, तो गुरुजी भी याद करते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि गुरुजी हमको याद नहीं करते। अरे गुरुजी याद नहीं करेंगे तो आप कहाँ से याद करेंगे? आपने देखा होगा जो मोटर का जो पहिया होता है उसमें व्हील वो छोटा होता है, और उससे जो पट्टा चढ़ा हुआ है आगे वाला व्हील वो बहुत बड़ा होता है। तो जब ये छोटा वाला जो मोटर वाला पुल्ली है वो 10 राउंड करता है तो तब जाकर को 1 राउंड करता है। ऐसे ही है, जब गुरुदेव जी एक बार याद करते हैं तो भक्त लोग गुरु जी को 10 बार याद करते हैं। याद तो दोनों तरफ से, प्रेम ऐसी चीज़ है, कहीं भी हो जहाँ से आपका लगाव लगा है, प्रेम लगा है, आप अपने इष्ट गुरुदेव की याद अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं इष्ट गुरुदेव भी आपकी याद जरूर करते हैं। तभी आप वहाँ से उसको याद कर रहे हैं, भूल नहीं रहे। तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमको गुरुजी मानते नहीं हैं, याद नहीं करते। नहीं, आपको मानते हैं, जानते हैं, याद करते हैं, तभी आप गुरुजी एक बार याद करते हैं, तभी आप 10 बार गुरुजी को अपने घर से याद करते हैं। तो ये लगाव प्रेम जो होता है गुरु भक्ति में, वो घर से ही, जहाँ पर आप हैं, जिस जगह पर हैं, वहीं से प्रेम का तागा जुड़ा हुआ है, वहीं से याद कर रहे हैं। तो हम सबका परम सौभाग्य है ऐसे महान पुरुष जन जिनके दर्शन और सानिध्य का हम सबको निरंतर लाभ मिलता है और उनके ज्ञान का लाभ मिल रहा है। और आप सबसे निवेदन करूंगा, जो लोग YouTube, Facebook पर गुरुदेव जी को लाइव देखते हैं, आप सब लाइव देखते रहिए और जो हो सके वो सेवा अपने घरों से भी करते रहें और आप सबका उद्धार होगा, कल्याण होगा। आइए गुरुदेव जी के आगमन पर हम सब गुरु महिमा का पाठ प्रारंभ करें। सभी साधक संतों से निवेदन है, गुरु महिमा प्रारंभ करें।